दुनिया भर के हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। 7 नवंबर से दिल्ली से शुरू हुई यात्रा का रविवार 16 नवंबर बांके बिहारी के मिलन के साथ विराम हुआ। बागेश्वर महाराज ने कहा कि ये यात्रा तन से भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन मन के विचारों की ये यात्रा जारी रहनी चाहिए। पदयात्रा में सभी लोग इसलिए साथ चले ताकि संतति और संपत्ति बची रहे। भारत में दंगा नहीं, गंगा की जय बोली। बागेश्वर महाराज ने विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को कट्टर सनातनी बनाएं। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। यात्रा ने विरोधियों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। यात्रा एकता और समर्पण का संदेश देने में सफल हुई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ना तो हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना है और ना ही हमें किसी पार्टी को बनाकर राजनीति करनी है। हम सिर्फ सनातन के सिपाही हैं और यही बनकर रहना है। महाराज ने कहा कि हिंदू अपना दर छोड़कर बाहर निकले, इसलिए ये यात्रा की है। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि यात्रा शोभा यात्रा और कलश यात्रा बनकर न रह जाए। सभी लोग एकजुट बने रहेंगे तो विधर्मी हिंदुओं पर अत्याचार करने से घबराएंगे। उन्होंने कहा कि कई सैनिक छुट्टी लेकर यात्रा में शामिल हुए हैं। जब उनसे पूछा गया तो सैनिकों ने कहा कि ये यात्रा बहुत जरूरी है। बागेश्वर महाराज ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भोजन प्रसाद की व्यवस्था रही। उन्होंने सबका आभार जताया। बागेश्वर महाराज ने सभी पदयात्रियों को 5 प्रण दिलवाए। पहला प्रण जुड़ो और जोड़ो, यानी लोगों से सतत संपर्क बनाएं और दूसरे लोगों को जोड़ें। दूसरा संकल्प भगवा अभियान, अपने घर के साथ साथ आसपास के लोग अपने घरों में भगवा ध्वज लगाएं। तीसरा प्रण साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल, यानी कि गांव-गांव सुंदरकांड मंडलों के माध्यम से धर्म की गंगा बहे। चौथा प्रण घर वापसी अभियान है। जो भी व्यक्ति किसी कारण से हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाना। 5वां प्रण अपने देश के तीर्थ और उनके आसपास के क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकान बंद करवाने में अपना योगदान दें। बागेश्वर महाराज जैसे ही यात्रा के साथ वृंदावन की सीमा गरुड़ माधव के पास पहुंचे, जैसे ही उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए वृंदावन की रज माथे पर लगाई, ब्रज भूमि को प्रणाम करते ही बाबा बागेश्वर धाम महाराज भावकोट उनकी आंखें सजल हो गईं। उन्होंने कहा कि ये वह रज है जहां भगवान कृष्ण ने गायें चराई हैं। इस पवित्र रज की कृपा से लोगों के भाव में परिवर्तन आएगा। बागेश्वर महाराज के साथ कथा व्यास देवकी नंदन ठाकुर, इंद्रेश उपाध्याय एवं पुंडरीक गोस्वामी जी ने भी व्रज रज को प्रणाम किया। बागेश्वर महाराज के गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य महाराज की पावन उपस्थिति में 10 दिवसीय यात्रा का विराम हुआ। उन्होंने बागेश्वर महाराज को अपने हृदय से लगाया। दृश्य ऐसा था जैसे एक अबोध बालक को मां अपनी गोद में लेकर उस पर स्नेह लुटाती हो। आयोजित धर्म सभा की अध्यक्षता कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर महाराज श्री ने कहा कि ये हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ है। यात्रा ने सबका दम्भ तोड़ दिया। पद यात्रा का विश्राम हुआ है, लेकिन सबके भीतर यात्रा का उद्देश्य जीवित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू सो रहा है, इसलिए विधर्मियों के अत्याचार हो रहे हैं। अब ओम शांति नहीं, ओम क्रांति कहना सीखें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सभी संत अपने मतांतर भुलाकर एक हों, उपासना अपनी करते रहें, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक हो जाएं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यात्रा के बीच में सड़क पर ही बुजुर्गों के साथ भोजन किया। उन्होंने कहा कि यात्रा अद्भुत है। यात्रा के समर्पण की भावना बलवती होती है। देश के कोने कोने से यात्रा में शामिल होने आए सभी यात्रियों को मैं नमन करता हूं। सनातन एकता विश्राम के समय
जहां कथावाचकों ने अपने वचनों से सभी पदयात्रियों को आशीर्वाद दिए, वहीं संतों ने भी मंगल कृपा की। पूज्य बालक योगेश्वर दास महाराज, गीता मनीषी जी, देवकी नंदन ठाकुर महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, इंद्रेश उपाध्याय, अनुरुद्धाचार्य महाराज, राजू दास महाराज, आर के पांडे, मृदुल कांत शास्त्री जी समेत अन्य संतों एवं कथावाचक कौन हैं, अपने आशीर्वचनों से पदयात्रियों को अभिभूत किया। मृदुल कांत शास्त्री जी सहित अन्य संतों एवं कथावाचकों ने अपने आशीर्वचनों से पदयात्रियों को अभिभूत किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।